हेलो क्लास 8 हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया था फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 6abc, सेकेंड टर्म हमें दी है 24ab² और थर्ड टर्म है हमारे पास 12a²b। तो हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने से पहले इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो किस तरह से लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है 6ab, तो इसके फैक्टर करेंगे 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, आगे a इंटू बी। नेक्स्ट हम कर लेंगे फैक्टर्स ऑफ 24ab²। तो 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 24 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, आगे है ab², यानी कि a इंटू बी इंटू बी। नेक्स्ट है हमारी थर्ड टर्म, तो उसके भी हमने फैक्टर करने हैं। तो लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 12a²b। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। आगे a², तो a इंटू बी। तो तीनों के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स जो तीनों में सेम होगा वही हम कॉमन लेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड में भी 2 है, थर्ड में भी 2 है, तो 2 आ गया कॉमन। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड टर्म में देखो 3 है यहाँ पर, थर्ड टर्म में भी 3 है, तो 3 भी कॉमन आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, a भी कॉमन आ गया। नेक्स्ट है b, फर्स्ट टर्म में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब तो कुछ और नहीं बचा फर्स्ट टर्म में, तो इसका मतलब है कि और हमारे पास कॉमन नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 3 जा 6 ab। तो ये आगे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या दिया है 16x³ दूसरी टर्म है -4x² और तीसरी टर्म है हमारे पास 32x। तो पहले हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 16x³, तो 16 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, निकाल के देख लो 16 के फैक्टर। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि हमारे पास आ गया 4 टाइम्स 2, ठीक है। आगे है x³, तो 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ -4x²। तो माइनस, अब माइनस को हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 के फॉर्म में, ठीक है। अब 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू x² के लिए x इंटू x, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां हमने माइनस के लिए -1 लिख लिया, क्योंकि -4 के क्या फैक्टर होंगे, माइनस को हमने अलग कर दिया और 4 के फैक्टर हमने निकाल लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 32x। तो 32 के फैक्टर हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 32 के फैक्टर, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 32 के फैक्टर में कितने 2 आ रहे हैं 5 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। और आगे है हमारे पास x, तो इंटू x। तीनों टर्म्स के फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन होंगे। तो कॉमन में क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में देखो 2 है, सेकंड टर्म में भी 2 है, थर्ड टर्म में भी 2 है, तो इसका कॉमन आ गया 2। सेकंड में देखो, सेकंड और क्या कॉमन है, फर्स्ट टर्म में भी 2 है,
सेकंड टर्म में भी एक और 2 है, थर्ड में भी 2 है, तो एक और 2 हमारे पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 2 नहीं है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं आएगा। अब देखेंगे आगे, x फर्स्ट टर्म में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तो x आ गया कॉमन। अब उसके अलावा नेक्स्ट x के लिए देखते हैं, फर्स्ट टर्म में तो x है, सेकंड में भी है, लेकिन थर्ड टर्म में एक और x नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो हमारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 2 2 जा 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x। तो इस तरह हमने 6th पार्ट के कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम देखेंगे इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हमें गिवन है 10pq, दूसरी टर्म हमें दी है 20qr और थर्ड टर्म है हमारे पास 30rp। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 10pq, 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, आगे p इंटू q। इसी तरह हम 20qr के फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20qr, तो 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। आगे क्या दिया है, QR, तो यानी कि Q इंटू R। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 30rp। तो हमें 30 के फैक्टर निकालने हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 के फैक्टर में, यहां निकाल के देख लो, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P। तो ये हो गए हमारे पास फैक्टर्स। अब हम निकाल लेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में किस तरह से हो जाएगा हमारे पास, तीनों में कॉमन देख लेंगे। देखो, फर्स्ट में 2 है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, 2 कॉमन आ गया। नेक्स्ट 5 फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में 5 कॉमन हो गया। अब p फर्स्ट टर्म में तो है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो इसलिए कॉमन नहीं होगा। q फर्स्ट टर्म में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में हमें गिवन है 3x² y², दूसरी टर्म है हमारे पास 10x³ y², और तीसरी टर्म है 6x² y² z। तो पहले हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स फर्स्ट टर्म के, फैक्टर्स निकालेंगे पहले हम फर्स्ट टर्म के। तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स के लिए हम लिख लेंगे यहां पर फैक्टर्स ऑफ 3x² y²। तो 3 के फैक्टर, 3 तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये तो सिर्फ 1 या 3 से होगा, तो इसके फैक्टर में आएगा 3। और x² के लिए क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, y² के लिए हो गया y इंटू वाई। ठीक है, अब है नेक्स्ट टर्म फैक्टर्स ऑफ 10x³ y²। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, और x³ यानी कि 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब y² के लिए y इंटू वाई। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 10x³ और y² के फैक्टर। नेक्स्ट थर्ड टर्म है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 6x² y² z। तो 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, x² के लिए x इंटू एक्स, y² के लिए y इंटू वाई, आगे दिया है z, तो इंटू z लगा लेंगे। अब देखते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए हमारे पास है, इधर देखो, फर्स्ट टर्म में 3 है लेकिन सेकंड टर्म में 3 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब 3 कॉमन नहीं होगा।
उसके बाद x देखो फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में भी है, ठीक है, थर्ड टर्म में भी है, तो x हो गया कॉमन। अब देखो फर्स्ट टर्म में एक और x है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड में भी है, तो यानी कि एक और x कॉमन आ गया। उसके बाद फर्स्ट टर्म में हमारे पास y है, सेकंड टर्म में भी y है, थर्ड टर्म में भी है, तो हमने कर लिया y। अब फिर से देखेंगे, फर्स्ट टर्म में हमारे पास y है, सेकंड टर्म में भी y है, थर्ड टर्म में भी y है, तो y भी कॉमन आ गया। अब देखो फर्स्ट टर्म में कोई जेड नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है आगे कोई भी, ठीक है, और तो इसका मतलब ये हुआ कि और इसमें कोई फैक्टर नहीं होगा कॉमन, तो यह बन जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, और y इंटू वाई, वाई स्क्वेयर, तो इसके कॉमन फैक्टर हो गए एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। थैंक यू।